Good morning, students. Today we are going to discuss our next chapter, gravitation. In physics, gravitation is a very important topic. In this chapter, we are going to discuss about gravitation. What is gravitation and what are the properties of gravitation and how gravitational force works. And later we discuss about gravity of Earth and its effect on other substances present on Earth. Now, let's start. First, we talk about gravitation. What is gravitation? Basically, gravitation is a force of attraction that works between any two substances in this universe. ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हर सब्सटेंस के बीच में वर्क करती है इन द यूनिवर्स। सब्सटेंस छोटा है, बड़ा है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इट डजंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या स्टेट है, क्या शेप है, क्या वॉल्यूम है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है कोई भी, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क जरूर करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से अपार्ट रखे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इन कंट्रास्ट ऑफ दैट some forces are also repulsive in nature. जैसे कि एक नॉर्थ पोल है, हम एक मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ। अगर हम एक मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर हम एक नॉर्थ पोल वो वाले मैग्नेट के बाद दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो इसे रिपल्सिव करेगा। ये इस डायरेक्शन में पुश करेगा और ये इस डायरेक्शन में पुश करेगा। लेकिन इस केस में नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम केस है, अगर हम एक पार्टिकल मैटर लेते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और दूसरा में लेते हैं जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बोथ आर रेपल ईच अदर, एक दूसरे को रेपल करेंगे। लेकिन इसकी कंट्रास्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। इसकी बहुत वाइड रेंज होती है, वीकेस्ट इन नेचर होता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और ग्रेविटेशन को डिस्कवर न्यूटन ने किया था। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल उनके पास आके गिरा, उन्होंने देखा व्हाई एप्पल फॉल्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ एंड ही डिसाइडेड देयर इज अ फोर्स दैट कॉजेस एप्पल्स टू फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। जो भी चीज ऊपर जाती है वो वापस लौट के अर्थ पे गिरती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ के प्रेजेंट है उसे अर्थ अपनी टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस अट्रैक्ट करती है। और ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटी। हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एक टर्म दे देते हैं जिसे बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, नथिंग एल्स। इसे बस हमने एक प्रीडिफाइंड टर्म दे दिया है ग्रेविटी, बिकॉज वी लिव ऑन अर्थ, so we also discuss about mostly terms related to earth. That's why we name the gravitational force of earth as gravity. Now we discuss about the factors on which gravitational force depends. अब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस फैक्टर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है। अब जैसे मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन है कि कोई भी दो सब्सटेंस होंगे उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगी। मतलब हर सब्सटेंस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करती है। तो न्यूटन ने कहा था टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जब सेब जो था, एप्पल जो था, वो पेड़ से गिरा जमीन पर, या किसी भी चीज़ को आप ऊपर हवा में थ्रो करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती है।
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये चॉक होल्डर भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन क्या ऐसा होता है कि अर्थ इसकी तरफ मूव करती है? नहीं होता। वाई? बिकॉज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस ओवर द अर्थ इज वेरी नेग्लिजिबल। अब ये क्यों होता है नेग्लिजिबल? एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो नेग्लिजिबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मास। Basically, gravitational force of attraction between any two substances depends upon two factors, that is mass and distance of separation. मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है? m1 m2. Separation between them is r. Separation between them is r. Now we talk about mass and how they affect gravitational force of attraction. More will be the mass, more will be the force of gravitation. More will be the separation between them, lesser will be the gravitational force of attraction. Basically दो चीजें निकल के आती हैं कि gravitational force है, हम G से रिप्रेजेंट, मैंने इसे Fg से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, Fg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1/2 और Fg जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r के। लेकिन ये बेसिक है, इसका फॉर्मूला बनता है थोड़ा अलग होता है। फॉर्मूला है m1/m2/r²। मतलब इन दोनों के सेपरेशन के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। अब मान लीजिए हम इसके मास को ट्वाइस कर लेते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना हो जाएगा? ट्वाइस। अब हम इसे भी ट्वाइस कर देते हैं तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा? 4। ठीक है। अब हम रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। अगर हमने रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज किया या फिर 2 टाइम्स में 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो किस फैक्टर से ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा? किस फैक्टर से ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा? अब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। इस फॉर्मूले में हम क्या देखते हैं? r² is directly inversely proportional to f, where f is the gravitational force of attraction. Now, if we increase r by 3 times, then f will be decreased by 9 times because r². If we put 3r, now on squaring that we get 9r². That's why if we increase the mass of the objects by any factor, gravitational force of attraction is also increased by same factor. In contrast of that, if we increase distance of separation between any two objects, then the gravitational force of attraction between them will reduce by square times of the distance. अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस के ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस फैक्टर से डिक्रीज होगी? ट्वाइस, स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, ट्वाइस नहीं होगी, स्क्वायर टाइम्स। और अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो सेम फैक्टर से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। ग्रेविटेशनल फोर्स हो क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है, हर सब्सटेंस के बीच में लगती है। कितनी भी दूर हो, कोई भी मैटर नहीं करता, या साइड में क्या हो वो कुछ मैटर नहीं करता। सारे एनिमल्स, प्लांट्स, सब चीज़ों के ऊपर ग्रेविटी वर्क करती है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसके ऊपर ग्रेविटी वर्क ना करती है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ग्रेविटी वर्क करती है पर हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है, एयर पार्टिकल्स हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर के पार्टिकल्स को, गैसेस के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है। उसी वजह से हमारे चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जब कोई कॉमेट या फिर मेटवर्ड हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के पास आता है, जब स्पेस में कोई
मेट वर्ड या फिर फॉर्मेट आ रहा होता है, तो वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ। वो क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ पुल करता है और वो तेजी से हमारे अर्थ पर ड्रॉप डाउन होने लगता है। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, जुपिटर का भी है। एवरी प्लैनेट, एवरी स्टार, एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स हैज इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Now we discuss how gravitational force differs from one substance to second substance। मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन का भी होगा, जुपिटर का भी होगा, तो मैंने जब स्टॉक होल्डर को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरा, सन ने इसे क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो सन का डिस्टेंस है हमारे अर्थ से वो बहुत ज़्यादा है और ये अर्थ पे है प्रेजेंट, इसलिए अर्थ और इस क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस बहुत माइनर है, इसलिए जो फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ सन। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ हेल्ड ऑन अर्थ, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे अर्थ पे ही रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर रहने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स किसी भी वैक्यूम में या स्पेस में एस्केप नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा है वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स आर मैसिव ऑब्जेक्ट्स, वेरी मैसिव, देयर साइज एंड मास आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ, बट देयर डिस्टेंस इज आल्सो वेरी लार्ज, दैट मेक्स दिस डिफरेंस नेग्लिजिबल। जो सन है वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका बहुत मैसिव है, पर उसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर आते आते वीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं हाउ ग्रेविटी वर्क्स। ग्रेविटी वर्क्स कैसे करती है, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है। ग्रेविटी की डायरेक्शन, अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ होगी, हमेशा ग्रेविटी, जैसे ये अर्थ है और इसकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करती है जब हम डेप्थ में जाते हैं और हाइट पे जाते हैं। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब एक प्लेन है, पहले वो अर्थ सरफेस से 2 किलोमीटर हवा बढ़ रहा था, फिर बाद में 4 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है, तो इन दोनों में केसेस में वो किस केस पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेगा, वो करेगा इस केस में, इस केस में कम करेगा, इस केस में ज़्यादा करेगा, बिकॉज बिटवीन अर्थ एंड प्लेन रिड्यूसेस। इफ वी इंक्रीज, अब हम ट्वाइस करते हैं डिस्टेंस, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर होता था, तो अगर हम पहले 2 रखते तो ये जो फैक्टर डिवाइड होता ये 4 से होता, अब 4 रखा है तो ये किससे होगा, 16 से डिवाइड होगा। इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर हम ग्राउंड सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो वो रिड्यूस होती है। अब दूसरा केस अराइज होता है कि व्हाट हैपेंस वी गो डीपर इनसाइड द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, अगर डीपर जाते हैं तो क्या होता है, अब डीपर जाते हैं तो ये सोचेंगे हम सेंटर है, तो सेंटर से हम तो क्या रिड्यूस हो गया, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए, इंक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबसे ज़्यादा सरफेस पे होता है। अगर हम डीपर जाएंगे तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा और ऊपर जाएंगे तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा। अब नीचे जाने की वजह से कैसे डिक्रीज होता है, जो इसका डेंसिटी होती है अर्थ की वो रिड्यूस हो जाती है, मास रिड्यूस, डेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से इसके मास पे इफेक्ट पड़ता है, मास रिड्यूस नहीं होता पर अपीयर होता है, इसकी डेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी वजह से जब भी हम सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होती है। अब पोल्स पे, इक्वेटर पे इसका इफेक्ट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में बात की हमने,
what is gravitation and how gravitation works between any two objects and on what factors gravitational force depends and how these factors affect the gravitational force. First factor is mass, second factor is distance of separation between the objects. If mass of the object will increase, then gravitational force of attraction will also increase. If the distance between of them will increase, the gravitational force of attraction between them decrease by factor of square. By the factor of square. If we increase distance by 3 times, then gravitational force decrease by 9 times. If we increase the distance between 4 times, then their distance is increased by 4 times, then the gravitational force will be decreased by square of 4 times, that is 16. If we increase the distance between 6 times, then the gravitational force of them decrease by the factor of 36 times, because square of 6 is 36. ये बेसिक्स थे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitational constant and various effects of gravitation in our daily life and how gravity vary from pole, arc and other factors and equations of motion in terms of gravity. Till then, thank you.